हुकूमत आम तौर पे जो हुकूमतें दुनिया में काम कर रही हैं और हमारी हुकूमत भी पाकिस्तान में इसी तरह से है, इसके 3 टीयर्स हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस हैं और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है, जिसने आपके स्कूल कॉलेज चलाने हैं, जिसने अपनी सड़कें बनानी है, आपके डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपके गली मोहल्ले की सफाई रखनी है, वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। अगर हम पिछले 79 ईयर्स में देखें, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है, एक इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। दुनिया के 172 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के रकबे से छोटे हैं। बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट को कभी मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया। हुकूमत के 3 स्तून हैं, विफाक, सूबे और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की खिदमत करना होती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खसूसी सेशन से खिताब। बोले, हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। दुनिया में 172 ममालिक बलूचिस्तान से छोटे हैं। क्यों हमारे ख्याल में ये सूबे काम नहीं कर रहे? पाकिस्तान जब बना और 1951 में हमारी पहली सेंसस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख थी टोटल, 33.7 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ तक पहुंच गई है। जब एक शहर को हम तरक्की देते हैं तो वो शहर भी तरक्की नहीं करता, बिकॉज़ उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। अगर मैं लाहौर की बात करूं, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा, तो हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं। दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। सिंध में आप देखें तो 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में आउट ऑफ ऑलमोस्ट 200 जो सिंध से बड़े हैं। सूबे छोटे हो जाएं तो सब तरक्की करेंगे। आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ और 34 सूबे हैं। ब्राज़ील 20 करोड़ आबादी का मुल्क और इसके 36 सूबे हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खसूसी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब से बड़े हैं। दुनिया में सिर्फ 31 ममालिक की आबादी सिंध से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं हर डिवीज़न को सूबा बना दें। हम चाहते हैं मिडिल क्लास से लीडरशिप आए। बड़े ममालिक ने आवाम की खिदमत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा कर दिया। ज़्यादा सूबा बनने से अखराजात में कमी आएगी। लोकल गवर्नमेंट ने आवाम की हकीकी खिदमत की है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब में कहना था कि पंजाब के दीगर शहरों में लाहौर जैसी तरक्की नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में पेशावर जैसी तरक्की नहीं हुई। कराची से बाहर निकलें तो पूरा सिंध कच्ची आबादी का मंजर पेश करेगा। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। असल कामयाबी के लिए हमें एक ऐसे हीरो को चुनना होगा जिसकी ज़िंदगी का हर फेज़ एक नमूना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो सोसाइटल लाइफ में कामयाबी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में कामयाबी हो। तो अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो मैं नहीं कहता, फॉरेन ऑथर्स कहते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियन कहते हैं कि तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। मियां आमिर साहब को लोग पीबीए के चेयरमैन के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक सच्चे मुसलमान, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी और एक ग्रेट लीडर के तौर पे जानता हूँ। आज 6.5 लाख स्टूडेंट्स को हर साल तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। 450 कॉलेजेस ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं और 4 यूनिवर्सिटीज़ का तोहफ़ा मियाँ साहब ने दिया है। हम ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमें सोचना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा।
हमारा मकसद अपने कल को बेहतर बनाना है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर चलना होगा। चेयरमैन एफसेप चौधरी अब्दुर्रहमान का खसूसी सेशन से खिताब। बोले, इनफरादी तब्दीली के बगैर मुआशरा तब्दील नहीं होगा। हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना है। मियां आमिर महमूद ने 4 यूनिवर्सिटीज़ 450 कॉलेजेस पाकिस्तान को दिए। मैं सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। मैं चाहता हूँ मोर एम्पावरमेंट, डिवॉल्व्ड एम्पावरमेंट। मेरी जितनी स्ट्रगल है वो आम आदमी तक फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। जितनी ग्रास रूट तक ये एम्पावरमेंट जाएगी उतनी बेहतरी आती जाएगी। मैं मरकज़ियत के इस मॉडल पे नाकिद हूँ, मरकज़ियत के मॉडल का कि आप इख्तियारात को एक जगह पे मुज्तमे कर लें, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। और मैं ये पूछने में भी हक बजाने वो हूँ कि 1500 लोग, 1500 पब्लिक ऑफिसेस 25 करोड़ लोगों का नज़म चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आपको ज़्यादा चाहिए। आपको इस पब्लिक सर्विस के लिए इसको ग्रास रूट लेवल तक भेजना पड़ेगा। उनको माली इख्तियारात देने पड़ेंगे, उनको सियासी इख्तियारात देने पड़ेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूँ। निचली सतह तक बेहतरी आएगी तो मामलात बेहतर होना शुरू होंगे। 1500 पब्लिक ऑफिसर 25 करोड़ लोगों का निज़ाम नहीं चला सकते, बल्कि ज़्यादा लोग चाहिए। स्पीकर मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पिछले NFC अवार्ड पर सबका इत्तफाक था, अब इसको छेड़ने से मुश्किलात हो सकती हैं। अगर वफाक को फाइनेंस का मसला है तो उसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मरियम नवाज़ ने खिदमत और सियासत के पैमाने तब्दील कर दिए। पंजाब हुकूमत की मकबूलियत की बड़ी वजह भी यही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में पहली मरतबा मरियम नवाज़ ने एयर एम्बुलेंस की सर्विस मुतारिफ़ कराई। पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज़ में किसानों को 100 अरब रुपए तकसीम हो चुके। 27वीं आईनी तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद नून लीग भी मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से लाहौर में डेरे डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में सियासी और कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। आइंदा हफ्ते 27वीं तरमीम को सेनेट और कौमी असम्बली से पास करवाने की हिकमत अमली को फाइनल किया जाएगा। निज़ाम बदले बगैर हालात नहीं बदल सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की मीनार पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्तेसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। पुरज़्म है कि मीनार पाकिस्तान में होने वाला इज्तिमा तारीख का बहुत बड़ा इज्तिमा हो। वुकला, तलबा, ख़वातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक होगी। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद अंसर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव्स बोर्ड बराए लिक्विडेशन को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अंसर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। शुएब इकबाल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में PBDC का तीसरा इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम और ज्वेलरी प्रोसेसिंग मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में तरजीही मनसूबों की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करवाने का फैसला। बैंकों और मालियाती इदारों को मनसूबों की तफसीलात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन PBIT की मुतल्लिका इदारों को मनसूबाबंदी तेज़ करने की हिदायत। बरकी रोड से GOR 1 तक की नई सड़क तामीर करने का मंसूबा। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबे पर अमली काम शुरू न हो सका। 22 किलोमीटर तवील सड़क के मंसूबे की लागत 2 अरब 24 करोड़ 1 लाख रुपए मुकर्रर। मंसूबा रवा माली साल के बजट में शामिल किया गया, मगर फंड्स का इजरा नहीं हुआ। सड़क की तामीर 4 माह के अरसे में मुकम्मल की जानी थी। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। स्कूलों को आउटलुक बेहतर बनाने के लिए फंड्स दिए गए। स्कूलों के इंतजामिया ने नाकिस पेंट और चूने का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने लाइसेंसी स्कूलों को वार्निंग जारी कर दी। मुरासे में लिखा कि पेंट के लिए अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की जाए। जिस जगह खिलाफ वर्जी हुई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
PIA और सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर के सदर और सेक्रेटरी नौकरी से बरतरफ अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को CCOPIA की जानिब से की जाने वाली इंक्वायरी में पेश न होने पर नौकरी से बरतरफ किया गया। सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट के एहतजाज के बाद 41 से ज़ायद परवाज़ें 1 से 13 घंटे तक ताख़ीर का शिकार।